और लेट्स वंस अगेन वेलकम एवरीवन। कल के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं शॉपिफाई से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बारे में। तो जो बेसिक बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दो ऑप्शंस होते हैं वर्डप्रेस, शॉपिफाई, जिनसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो। शॉपिफाई में वेबसाइट बनाने के लिए मैंने 10 स्टेप्स बताए थे। पहला था कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है, मोबाइल पर ऐप भी आती है, उससे भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दूसरा स्टेप आपको मैंने बताया था कि अकाउंट बनाने के बाद आपको वहाँ पर एक कोई थीम इंस्टॉल करनी होती है। थीम मतलब होता है डिज़ाइन कैसी होगी। थीम इंस्टॉल करने का ऑप्शन, साइट में जाओगे, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है थीम इंस्टॉल करने का। कोई भी एक अच्छी सी थीम आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये मल्टीपल थीम्स, देखो ये सब नीचे थीम्स हैं, इनमें से कोई भी थीम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सी थीम्स हैं ये सभी। थीम इंस्टॉल करने के बाद अगला ऑप्शन था उसमें लोगो लगाना, स्लाइडर लगाना, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना, अनाउंसमेंट वगैरह ऐड करना और फुटर ऐड करना। तो फुटर वाले में मैंने थोड़ा सा बताया था, वो पूरा नहीं हो पाया था, उसी पे हम लोग आगे कंटिन्यू आते हैं। अभी अपनी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। कोई वेबसाइट पर आएगा तो ये गुडग्राम्स, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट और ये बेसिक डिटेल्स, ये सब यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। वेबसाइट के जो सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं, जब स्क्रॉल करते करते सबसे नीचे, तो ये जो पार्ट होता है इसको मैं बोलते हैं फुटर। फुटर जो होता है वेबसाइट का, आप देखोगे हर एक वेबसाइट में फुटर जरूर होता है और फुटर में नॉर्मली कॉन्टेंट डिटेल्स वगैरह मेंशन होती है। जैसे मान लेते हैं यही वेबसाइट में, इसके अगर फुटर पे जाऊंगा तो यहाँ पर कंपनी का अबाउट, सोशल मीडिया के लिंक्स और कॉन्टेंट डिटेल जैसे फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन रहता है। तो फुटर हमें ज़रूर बनाना चाहिए वेबसाइट का। सो फुटर हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, लेट्स सी। जैसे यहाँ पर देखो ये अबाउट अस, फॉलो की कॉन्टेंट डिटेल, एड्रेस वगैरह, ये आपको मोस्टली वेबसाइट्स में फुटर में कुछ ऐसा ही मिलेगा। सो फुटर बनाने के लिए देखो आपको करना ये है, कस्टमाइज़ पे जाना है। अगेन ऑनलाइन स्टोर पे आकर के, थीम पे आकर के आपको कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। हर एक चीज़ जो वेबसाइट की डिज़ाइन में करना हो उसके लिए कस्टमाइज़ पे जाया करो। ठीक, कोई दिक्कत है, इसी पे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कस्टमाइज़ पे जाकर के इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हम लोग आएंगे तो ये जो सब्सक्राइब टू अवर ईमेल लिखा हुआ है, ये अभी इसका फुटर है। इसको हटा करके हम लोग अपना दूसरा फुटर लगाते हैं। तो ये सब यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के लिए किसी भी बॉक्स पे क्लिक करो और उसके बाद नीचे साइड देखोगे एक ऑप्शन आता है रिमूव ब्लॉक, ये वाला, तो इससे रिमूव हो जाएगा। ये ईमेल का बॉक्स कट करना है, इस पर क्लिक किया, रिमूव ब्लॉक। इस पर कट करना है, इस पर क्लिक किया, रिमूव ब्लॉक। और तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को यहाँ पे कट कर लिया है। कट करने के बाद फुटर में हम लोगों को जो लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली फुटर में जो डिटेल्स होती है, जैसे अबाउट अस की डिटेल और सोशल मीडिया के लिंक्स, और इसके अलावा अबाउट अस, सोशल मीडिया के लिंक्स, कॉन्टेक्ट्स की डिटेल जैसे कि फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब, और साथ में ये वाले जो यूआरएल्स होते हैं जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब जो यूआरएल होते हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मली फुटर पे लगा दी जाती हैं। तो अभी मैं कुछ बेसिक चीज़ों को लगा देता हूँ, जैसे कि मैं अबाउट अस की डिटेल, जैसे इनके वाले में लिखा हुआ है, सोशल मीडिया के लिंक्स जैसे ये हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के, और ये वाले लिंक्स तो बाद में लगा लेंगे। अभी 2-3 चीज़ें बस लगा लेते हैं। सो ये सब कुछ लगाने के लिए देखो यहाँ पे फुटर पे आना, ये फुटर, यहाँ पर कुछ भी लगाने के लिए आपको देखो क्या करना है। जैसे मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड ब्लॉग पे मैं क्लिक करूँगा, ऐड ब्लॉग, और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट ले लूँगा। इस टेक्स्ट में जो भी कुछ मुझे लिखना है, जैसे मुझे लिखना है अबाउट अस, तो मैंने लिखा है अबाउट अस, एंड इसके साथ में जो ये लिखा हुआ है कंपनी की डिटेल, जैसे ये सब, तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये पहला बॉक्स यहाँ पे बन गया। वो बॉक्सेस साइड बाय साइड भी आ जाएंगे, उसका भी तरीका दूसरा होता है। सो ये पहला बॉक्स सपोज यहाँ पे बन गया। इसके बाद मुझे यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे सोशल मीडिया के लिंक्स लगाने हैं। तो सोशल मीडिया लिंक्स लगाने के लिए अगेन हम लोग ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऐड सेक्शन पे जाकर के लगा देते हैं, ऐड सेक्शन। तो अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में सोशल मीडिया का ना ऑप्शन मिले, एक्चुअली थीम वाइज अलग अलग होता है। तो देखो आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है, ये जो सेटिंग का ऑप्शन आता है इस पे जाना और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना तो एक सोशल मीडिया करके ऑप्शन दिखेगा, ये देखो आ रहा है सोशल मीडिया। इस पे जाकर के आप अपनी कंपनी का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सबके पेजेस दे देना। जैसे मान लेते हैं मेरा फेसबुक का जो पेज है वो ये है, facebook.com/rank keywords। इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है www.instagram.com।
स्लैश रैंक कीवर्ड, ऐसे आपके ट्विटर का, यूट्यूब का, जिसका इसका लिंक वो आप दे देना, ऑटोमेटिक देखो ये यहाँ पर इस तरीके से आने लगेगा। तो ये जो चीज़ होती है फुटर में, ये एक्चुअली थीम बेस्ड अलग अलग होती है, तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन तो यहीं पे देखा करो, सबसे नीचे फुटर पे आकर के ऐड ब्लॉग पे क्लिक करके देखना, सोशल मीडिया का आ जाएगा। ना आए तो ऐड सेक्शन पे क्लिक करके देखना, फिर भी ना आए तो आप यहाँ से सेटिंग पे चले जाना, उससे आप सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह को यहाँ पर ऑर्गेनाइज ढंग से लगा सकते हो। ऐड सेक्शन में अभी तो फिलहाल 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अपने काम के। ऐड ब्लॉग में हेडिंग यही आ रहा है, तो ठीक है, डन है। कुछ और ऑप्शन यहाँ पर देने, जैसे मेन्यू वगैरह के, तो वो भी हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं, तो उसको चलो बाद में बताएंगे जब मैं आपको पेजेस बनाना बता दूंगा। सो फिलहाल यहीं तक हम लोग इसको वो करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पेज में प्रोडक्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, ये सब जैसे प्रोडक्ट्स ऐड करना तो इनको कैसे ऐड किया जाए। अभी फ़िलहाल वेबसाइट जो है हम लोगों की कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये वेबसाइट, यहाँ पे अबाउट अस ये सब लिखा हुआ है, ऊपर की सारी डिटेल्स हैं, सब कुछ ऑल सेट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो 5th स्टेप पर हम लोग आते हैं प्रोडक्ट्स ऐड करने पर, फिर हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट गेटवे सेटअप करने पर। कल मैंने आपको 10 स्टेप लिखवाए भी थे। 7th स्टेप था शायद ऑर्डर्स का, 8th स्टेप था क्या था, शिपिंग का, ठीक है, पेज डिज़ाइन वगैरह कुछ था। लास्ट वाला कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे कि डोमेन कनेक्ट करना है ना, कुछ ऐप्स आती हैं उनको इंस्टॉल करना, कोड वगैरह ऐड करना, ये सब काम होता है आपका। तो ये टोटल 10 स्टेप्स होते हैं जिनमें आपको वर्किंग करनी होती है। एक्चुअली शॉपिफाई को अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहो तो इस पर क्या होता है, थोड़ा सा कोडिंग वगैरह भी काम करना होता है। कई कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कोडिंग की भी नॉलेज हो, बहुत ही एडवांस लेवल पर तो नहीं बट बेसिक नॉलेज हो। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था, कानपुर की जैसे कंपनी डिज़ाइन करके, इनको काफ़ी समय से रिक्वायरमेंट है शॉपिफाई के कैंडिडेट की, तो इनको जो कैंडिडेट चाहिए उसको कोडिंग स्किल्स भी आती हो, ये भी उनके मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से है कि कोडिंग स्किल्स भी उसको आती हो। ये इनकी वेबसाइट है, शॉपिफाई पे ही बनी हुई साइट है ये। अगर आप कभी मोती झील वगैरह गए होंगे तो आपको इनके प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। ये सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बड़े यूनिक टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो टायर होता है ना उससे ये सब बनता है। देखा है मोती झील में? नहीं देखा है। मोती झील में आप जाओगे तो वहाँ पे एलिफेंट और बताइए क्या क्या बने हुए हैं, हाँ चिंपैंजी वगैरह बने हुए हैं, बिल्कुल वो सब टायर से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। मोती झील कानपुर में आप जाके देखना, ये सब देखो बने हुए हैं। तो ये रिसाइकलिंग का एक तरीके से प्रोसेस है इनका। ये देखो लेट्स गो ग्रीन, पहले तो काफ़ी लोग जाते थे यहाँ पर, अब तो वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। हाँ तो ये सब लोग बने हुए हैं। तो ये सब जो बनाती है यही कंपनी बनाती है, इन्हीं का ये काम है। भी इसको इंटरनेशनल सेल करना चाहते हैं। इंडिया में ये एक्चुअली काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ये सब दिखते बड़े सिंपल से हैं लेकिन कॉस्टली सेल की जाती है सारी चीज़ें। जैसे यहीं पर आप देखोगे ये सब चेयर से 19,000 से लेकर 46,000 तक स्टार्ट है। तो ये सभी चीज़ों को वो सेल करना चाहते हैं। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ये शॉपिफाई में बनी हुई साइट है। तो वेबसाइट बेसिक तो बनी हुई है बट इसको उनको और अट्रैक्टिव बनवाना है, प्लस कई सारी ऐसी चीज़ें जो कोडिंग से ही हो पाती हैं। तो उनको एक ऐसा कोई कैंडिडेट चाहिए जो कोडिंग वगैरह से करके वेबसाइट को मैनेज कर सके। अभी मैं एक जॉब आपको दिखा रहा था एस्ट्रोटॉक करके जो कंपनी है वहाँ पर, तो उसमें भी अगर आप देखोगे शॉपिफाई की जो जॉब थी एस्ट्रोटॉक में, तो इस जॉब में देखोगे आप डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होगा कि आपको बेसिक कोडिंग की भी समझ हो। तो वो कोडिंग की नॉलेज कैसे आपको मिलेगी उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। कोडिंग जो होती है ना वो अपने आप में पूरा एक अलग चीज़ हो जाती है, बट बेसिक अगर आपको नॉलेज है तो आप इन सभी जॉब्स के लिए सूटेबल कैंडिडेट हो। सो ये एलईडी इस लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रही, लैपटॉप को ऑन नहीं ली हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल की स्क्रीन से ये चल तो रहा है बट बीच बीच में जो मैसेज आते रहेंगे, प्लस ये स्क्रीन काफ़ी छोटी आ रही है यहाँ पर। उससे कनेक्ट करके ट्राई कर लो, ये कनेक्ट करो राइट क्लिक करके, है ना, तब तक हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सो बेसिकली देखो यहाँ पर अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स ऐड करने का देखो तरीका क्या होता है। जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो बड़ा इजी तरीका भी आप देखोगे समझ जाओगे। सो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, लुक एट द स्क्रीन नाउ केयरफुली। मैं यहाँ से एग्जिट होकर के बाहर आ जाता हूँ। ये है मेरी वेबसाइट का शॉपिफाई का डैशबोर्ड। ये स्क्रीन आपको सबसे पहले दिखती है,
ठीक। अब आपको अगर प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड में देखना है एक ऑप्शन आपको दिखेगा प्रोडक्ट्स करके, इस पर आप क्लिक करना। ओके, और ये जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा था ऑनलाइन स्टोर का, ये अलग ऑप्शन है। एक सेकंड रुकना। ये 3 डेज़ का एक्चुअली ट्रायल मिलता है, उसके बाद आपको 20 रुपये 1 महीने का और देना होगा, तो आप 1 महीने तक और चला सकते हैं। उसके बाद अगर चलाना है तो जो 1500-1600 रुपये पर मंथ थे फिर वो देने होंगे। तो ये इनका प्रोसेस होता है। तो 1 मिनट वेट करिएगा, मैं आता हूँ, कुछ 2-3 मिनट मुझे लगेंगे, तब तक आप लोग ऐप इंस्टॉल करो शॉपिफाई की। क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, इसमें डिवाइस फाउंड नहीं करना ना, ये कास्ट नहीं हो रही, कास्ट नहीं हो रही। और मैं मैक्स हो गई मास्टर ये करना है इसलिए ये करना है ना।
ओके सो बैक टू द स्क्रीन एवरीवन। ऐप इंस्टॉल किया आप लोगों ने? क्यों आप इंस्टॉल किया है? सो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग। अभी हम लोग टॉपिक को वापस से स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है बैक टू द स्क्रीन। सो ऐप इंस्टॉल करके उसमें जो बेसिक सेटिंग्स हैं बिल्कुल ठीक है, सिखाने जैसे कर लिया ऐप इंस्टॉल। बाकी लोग भी वापस से स्क्रीन पर आ जाओ। ठीक है, पेन वगैरह ले लो जल्दी से। तो तुम्हें मैंने एक पेज दिया था मैनेज करने के लिए, उसमें क्या स्टेटस है? कुछ फोटोज वगैरह पोस्ट किए उसमें? डेली करो उसमें कंटेंट पोस्ट। अभी देखते हैं क्या किया है। जो भी वर्क आप लोगों को एक बार जैसे साइन हो जाता है उस पर भी रेगुलर वर्क जरूर करते रहा करो, क्योंकि ये सभी वर्क का बाद में क्रॉस चेक नहीं हो पाता। जाने से कभी ज़रूरत होती है कि हाँ मैं क्या वर्क किया। जैसे मैंने आपको एक इंस्टाग्राम का पेज दिया था सूजल को यहाँ पर ऑफलाइन में, तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या वर्क किया उस पर। पेज का लिंक क्या था? ठीक है, अभी वापस स्क्रीन पर आ जाओ। आप लोग ऐप को बाद में इंस्टॉल कर लेना घर में अपने, और इस पर एक प्रॉपर पेज मतलब ये वेबसाइट का डिज़ाइन करके वर्क कंप्लीट करके सेंड करना है। ये फिलहाल पेज ओपन ही नहीं हो रहा है। ये लगता है रीनेम हो गया इसमें कुछ। इसकी स्पेलिंग वगैरह सही कर लिया था? करियर पाथवेज। ये चेक करके मुझे बता देना। फिलहाल अभी टॉपिक पे आते हैं वापस से। सो एवरीवन लुक एट द स्क्रीन। एक एक करके हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड किए जाएँ। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप देखते हो वेबसाइट पर इस तरीके से मेंशन होते हैं, जैसे यही वेबसाइट है यहाँ पर। तो इन सभी प्रोडक्ट्स के नेम, उनकी फ़ोटोज़, उनकी डिटेल, जैसे ये देखो इसका नेम है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये सब कुछ और डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, और ये कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोडेड है जैसे सभी। तो ये सब डिटेल्स वगैरह आपको अपने प्रोडक्ट की मेंशन करना होता है। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह आपको मिल जाती हैं। अब उनको अपलोड कैसे करना है, कहाँ पर करना है, लुक एट द स्क्रीन। सो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए आप वापस से शॉपिफाई पे आना, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, मोबाइल पर भी दिखता है, लैपटॉप पर भी। इस पर क्लिक करना, और जो भी प्रोडक्ट्स आपको ऐड करना है उनके लिए ऐड प्रोडक्ट पे जाना। ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसकी फ़ोटोज़, ये सब आपको एक एक करके फिल करना है। सबसे पहले आता है टाइटल। तो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए मैंने ऑप्शन आपको बताया कि लेफ्ट साइड में आता है प्रोडक्ट्स करके, उस पर आप क्लिक करोगे। ऐड प्रोडक्ट पे जा करके आप नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। हर एक प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस, अगर कोई ऑफ़र चल रहा है तो ऑफ़र वाला प्राइस, जैसे कुछ कम में अगर मिल रहा है तो उसकी कुछ इमेजेस, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है आपके पास स्टॉक में, ये सब डिटेल्स। उसमें अगर वेरिएशंस हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स में आपके स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़, अलग अलग साइजेस की टी शर्ट हैं, अलग अलग कलर्स हैं, तो वेरिएशन साइज़ और कलर्स के ये सब डिटेल्स, और बाकी अदर जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सब आपको यहाँ पे फिल करके प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको करके आपको प्रोडक्ट के लिए दिखाता हूँ कैसे इस काम को हम लोग करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल पूछ रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हो उसका नेम आप लिख देना। सपोज मान लेते हैं ये वाला प्रोडक्ट है, मैं इसका नेम लिख लेता हूँ, कॉपी, Ctrl+C एंड पेस्ट। प्रॉपर एक अच्छा सा टाइटल आपको लिखना होता है। ये गूगल उसमें वेबसाइट में यहाँ पर इस तरीके से दिखता है, तो आप एक अच्छा सा टाइटल लिखोगे। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ये सब जो लिखा हुआ है। इसको आप काफ़ी अट्रैक्टिव ढंग से प्रेजेंटेबल बना करके कलरफुल तरीके से भी लिख सकते हो। उसके बाद मीडिया का ऑप्शन आ रहा है कि आप ऑलरेडी कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करिए। तो ये जो फ़ोटोज़ हैं ऑलरेडी हम लोगों के पास, इनको मैं डाउनलोड करके अपलोड कर देता हूँ। हर एक प्रोडक्ट में मैंने पहले भी रिकमेंड किया था जब हम अमेज़ॉन वाला पढ़ रहे थे कि 4 से 5 फ़ोटोज़ आपको अपलोड करना चाहिए, और ज़्यादा कर सकते हो तो और ज़्यादा करना। आपको कंपनी तो सिर्फ एक फ़ोटो ये दे देगी फ्रंट की और एक बैक की। अब आपको अपना दिमाग लगा करके कैसे आप मल्टीपल फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो, वो सब दिमाग आपको लगाना होता है। जैसे ये फ़ोटो मुझे मिल गई, अब इस फ़ोटो से मैंने एक इस टाइप की इमेज बना लिया।
ऐसे एक पूरी इमेज बनाई, उसके ऊपर ये लिखा, ये इमेज ऐसी कैनवा से बड़ी आसानी से बन जाती है। ये सब कंपनी आपको नहीं बताएगी, सब दिमाग आपको लगाना है। जैसे जैसे देखो ये क्रिएटिविटी, यहाँ पे सिंपल सी फोटो थी, इसको देखो कितने बेहतरीन ढंग से कर लिया गया। कैनवा से ये सब काम पता है कैसे होता है? कैनवा से जैसे मैंने शायद बताया भी हो, अगर नहीं बताया तो एक बार जल्दी से देख लो। ज़्यादा मैं कैनवा की इनडेप्थ तो नहीं जाऊँगा, बस मैं एक बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जैसे आपको कोई एक सिंगल फ़ोटो मिल गया, उसका आप प्रेजेंटेबल ढंग से और बेटर लुक कैसे दे सकते हैं। जैसे एक ग्रेसिया कंपनी का अगर मैं ओपन करूँ, तो सपोज मान लेते हैं ग्रेसिया कंपनी की कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, परफ्यूम लेते हैं सपोज एग्जांपल के लिए। जैसे ये देखो किसी ने अपलोड की हुई है वेबसाइट पे। अब ये इमेज कितनी सिंपल लग रही है, इसका कोई सेंस नहीं, इस तरीके से अपलोड नहीं करना चाहिए। अब यही इमेज आपको शूट करके कंपनी ने सेंड कर दिया, या फिर आपने खुद से क्लिक किया, फ़ोन से क्लिक करना तो बेटर तरीका नहीं होता है। एक फ़ोटो क्लिक करने के चार्जेस जानते हो कितने होते होंगे, है ना? ये मैंने शायद बताया भी था आप लोगों को, 200-300 रुपये तक इसके चार्जेस लिए जाते हैं। कैनवा पे आप जाओ, यहाँ पे प्रोडक्ट शूट या इस तरीके से लिख करके सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर भी इमेज आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जैसे ये सब दो आइडियाज़ आ गए, इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन आप ले लीजिए, उसी में एडिट कर लीजिए। तो जैसे यही मान लेते हैं इमेज की मैं डिज़ाइन ले लेता हूँ, ये सब मोबाइल से भी हो जाएगा। तो एक इमेज से 4 इमेज बनाना, इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। टॉमटेल्स जो मैंने एक बार बताया था आपको, डॉग वाली वेबसाइट थी, उसका मैं गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर दूंगा। तो उसमें आप एक बार एडिट करके देखना कि कैसे आप एक सिंगल इमेज से मल्टीपल इमेजेस बना सकते हो और प्रेजेंटेबल तरीके से। तो ये ओपन हो रहा, थोड़ा सा स्लो चल रहा है कैनवा। अगर मैं नेट यहाँ पे चेंज कर दूँ तो कैसा रहेगा? कस्टमाइज, ऑनलाइन वालों को होपफुली वाइज स्क्रीन सब कुछ क्लियर हो गई है। अब जैसे ये जो इमेज अभी मैंने जो जस्ट डाउनलोड की है ग्रेसिया कंपनी से, उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। स्क्रीनकास्ट, सो ये वाली जो इमेज है इसको मैं ग्रेसिया को ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर अपलोड्स में। फिर इस इमेज का आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर दीजिए। बैकग्राउंड रिमूवर ये ऊपर साइड देखो ऑप्शन आता है बैकग्राउंड रिमूव करने का, तो आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके इसको बिल्कुल प्रेजेंटेबल ढंग से यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो वही सिंपल सी इमेज को आप इस तरीके से प्रेजेंटेबल बना सकते हो। ये सब जो इमेजेस हैं इनको आप हटा दीजिए या साइड वाइड कर दीजिए, जैसा आपको बेटर लगे वैसे आप अपनी इमेज को प्रॉपर ढंग से ज़रूर सेट कर लीजिए। ऑर्डर नाउ के बटन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, ये सब हटा देते हैं टेक्स्ट, है ना। ये तो एक डिज़ाइन हो गया। ऐसे आपके पास मल्टीपल डिज़ाइंस के ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको यहाँ पे कैनवा में मिल जाते हैं और बड़े कम टाइम में आप एक अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। तो ये सब दिमाग आपको लगाना होता है, क्या टेक्स्ट लिखना है। जैसे स्किन केयर वहाँ पे लिखा हुआ है, परफ्यूम के अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट कुछ और लिखना होगा, वो एग्जैक्टली टेक्स्ट क्या लिखना चाहिए वो सब दिमाग आप अपनी तरफ से लगा लेंगे। फिर ये जब इमेज कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक इमेज है, ये इमेज थी। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी मैटर करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हो। ये तो अभी और भी अच्छा बनाया जा सकता है, ये तो अभी बेसिक डिज़ाइन ही मैं बोलूँगा इसको भी। सो यहाँ पर आप अगर सर्च करोगे डिज़ाइंस में तो आपको प्रोडक्ट शूट के काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस मिल जाएंगे। ये सब जैसे डिज़ाइन से प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए, तो आप इनमें से कोई भी एक क्रिएटिविटी वाली डिज़ाइन को ले सकते हो, उसमें इन चीज़ों को एडिट कर सकते हो। सो बैक टू द टॉपिक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करना है, प्रोडक्ट का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, 2 चीज़ें ऐड कर चुके हैं।
डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है तो उनको आप बोल्ड वगैरह कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पर प्योरीफाइज ब्लड, ये जो वर्ड है इसको हाईलाइट करना है, तो मैंने सिलेक्ट किया और मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने से क्या होता है, वो नॉर्मल पहले लिखा था ऐसे कंट्रोल जेड करके ऐसे नॉर्मल लिखा था, वो हल्का सा बोल्ड होकर के ऐसे हाईलाइट होकर के आ गया। फिर आप कुछ इमेजेस अपलोड कर देना, अपलोड न्यू पे जाना और आपके प्रोडक्ट की जो भी 3-4 इमेजेस आपके पास हो उनको आप यहाँ पे अपलोड कर लेना। इमेजेस में से मेन इमेज कौन सी होगी वो यहाँ पे होती है, बाकी सब इमेजेस ये होती है। मेन इमेज मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपकी वेबसाइट पर आएगा तो एक इमेज होती है जो मेन सामने दिखती है। जैसे इनकी वेबसाइट पे ये वाली इमेज सामने दिख रही है तो ये होती है मेन इमेज। ऐसे ही आपकी भी इनमें से मेन इमेज कौन सी होगी वो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं चाहता हूँ मेन इमेज मेरी ये वाली दिखे तो मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ये फीचर्ड इमेज होगी, बाकी सब ये इमेजेस हो गई। वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो। हर्बल सप्लीमेंट्स या कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कौन सी है। यहाँ पे आप प्राइस लिख देना कि कितने रुपए का है। जैसे मैंने लिख दिया 1500 रुपीज़ का है। एक ये ऑफ़र प्राइस होता है, जैसे कुछ कम का अगर मैं दे रहा हूँ तो 1300 तक का भी आप ले सकते हो। ये भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसा दिखता है। एंड यहाँ पर आप बता सकते हो कि आपके पास कितने अवेलेबल है। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास 100 अवेलेबल है क्वांटिटी में, तो 100 जैसे ही बिक जाएंगे तुरंत वो आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा। आप चाहो तो इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हो कि सेल होता रहे, अवेलेबल हो ना हो ये सब वो चेक मत करे। बाकी सब डन है। यहाँ पे एक वेरिएंट्स का देखो ऑप्शन आ रहा है, ये क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ। बाकी ये पॉइंट्स तो आपने देख ही लिया कि प्रोडक्ट सेट करते टाइम पर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेजेस कितने अवेलेबल है इन स्टॉक या क्वांटिटी वहाँ पे लिखा हुआ है तो वो आप बता सकते हो, या अनटिक कर दोगे तो ऑप्शन ही हट जाएगा, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। वेरिएशन वाला ऑप्शन देखो कैसे होता है। वेरिएशन एक ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे मान लेते हैं कि मैं यही प्रोडक्ट है अपना टी शर्ट है सपोज, तो टी शर्ट में मुझे कलर्स दिखाने हैं अलग अलग, तो मैं वेरिएशन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स दिखा सकता हूँ। सो वेरिएशंस पे मैं क्लिक करूँगा, ऐड वेरिएशंस पे। एंड यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कलर के वेरिएशंस हैं तो मैंने ले लिया कलर। अब आपके पास जो भी अलग अलग कलर्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक रेड कलर में है, एक ब्लैक कलर में है, बस 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, एक रेड कलर की पैकेट है, एक ब्लैक कलर की, एंड डन। तो यहाँ पर देखो रेड और ब्लैक 2 ऑप्शंस आने लगे। अब आप इन दोनों ऑप्शंस की अलग अलग इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये कर लेता हूँ, गूगल से कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, रेड टी शर्ट। अभी मैं रैंडम कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ बट आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली वेरिएशंस का मतलब क्या है, और फिर जब आप करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे। एक मैं ब्लैक में डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ, साइजेस के वेरिएशन भी हो सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, इस तरीके से। तो कई चीज़ों के वेरिएशन एक साथ भी हो सकते हैं। तो मैं रेड वाले में रेड टी शर्ट अपलोड कर देता हूँ। और ब्लैक वाले में ब्लैक। तो वेरिएशंस हमेशा ही होते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में आप देखोगे वेरिएशन ज़रूर होंगे। वेरिएशंस को बहुत अच्छे से समझिए। वेरिएशन का मतलब अलग अलग चीज़ें जब होती हैं, प्रोडक्ट एक ही है बट उसमें अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग साइजेस हैं, ये सब चीज़ें। मोबाइल फ़ोन लेने जाओगे तो रैम रोम वगैरह में डिफरेंस होता है। बाकी सब इसको स्टेटस एक्टिव रखते हैं, मतलब हाँ ये लाइव कर दिया जाए। बाकी डिटेल्स अगर आप ऐड करना चाहो तो ऑप्शनल, अदरवाइज इसको सेव कर दो। सो इस तरीके से हम लोगों ने पहला प्रोडक्ट अपना ऐड किया है। देखते हैं वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है। तो प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। चलते हैं वेबसाइट में। ये अपनी वेबसाइट अभी रिफ्रेश मैंने किया तो ये देखो एक प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर आ गया है। इस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करके जा करके इसके बारे में और देख सकता हूँ। ये देखो रेड ब्लैक कौन सा चाहिए आप सेलेक्ट कर लो। ब्लैक कलर में तो ब्लैक कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, रेड में रेड। बाकी जो फोटोज़ होंगी टी शर्ट की वो सब दिख जाएंगी। ये तो अभी रैंडम मैंने कुछ भी अपलोड कर दिया था। यहाँ पर टी शर्ट की बाकी फ़ोटोज़ भी लोग देख सकेंगे। और प्राइस में अगर डिफरेंस है तो वो भी आप कर सकते थे। जैसे यहाँ पर रेड वाली मान लेते हैं 1500 का, ब्लैक वाली जो टी शर्ट है वो 2000 की है। सो ब्लैक टी शर्ट को हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 1500 एंड 2000। सो रिफ्रेश करके हम लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिक प्राइस चेंज हो जाया करेगा। जैसे रेड में 1500 आएगा, ब्लैक में ऑटोमेटिक 2000 हो जाएगा। बैक तक 2000 यहाँ पे हमारी चेंज हो गया।
तो ये यहाँ पे इस तरीके से देखो प्राइस चेंज हो जा रहा है, रेड ब्लैक। ऐसे आप 2 3 4 जितने प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहो वो आप ऐड कर सकते हो। ऑर्डर करने वाला क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो, उसको कितनी टी शर्ट मंगानी है। रेड कलर की 2 टी शर्ट मुझे मंगानी है और एक मुझे ब्लैक कलर मंगाना है। तो ये सब मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा, फिर बाई नाउ पे क्लिक करके अगले स्टेप में चला जाऊँगा। तो अभी बाई नाउ इस पर चलेगा नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट अभी लाइव नहीं है, उस पर काम नहीं हुआ है, पेमेंट गेटवे वगैरह भी सेटअप नहीं है। तो एक आपको आइडिया मिल गया होगा प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होते हैं। तो मेरा भी एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, ऐसे मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। बाकी प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आप आना। जिन प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर चुके हो वो तो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखने लगेंगे। जैसे एक प्रोडक्ट मेरा ये ऐड हो चुका है तो ये यहाँ पे दिख रहा है। इन फ्यूचर मान लेते हैं इस प्रोडक्ट में कोई चेंजेस आते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कंपनी का ये वाला मत सेल करो, इसमें प्रॉफिट है नहीं, लोग मंगाते हैं नहीं, मंगाते भी तो रिफंड कर देते, इसको हटा दो। तो आप इसको यहाँ पर आर्काइव में डाल सकते हो। आर्काइव मतलब कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा, डिलीट कर दोगे तो परमानेंट ये चला जाएगा। करेक्ट। सो ये आर्काइव वाला ऑप्शन हर जगह आता है। इंस्टाग्राम वगैरह में आपने देखा होगा आर्काइव करके एक ऑप्शन आता है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। अगला प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। अगेन इस प्रोडक्ट की डिटेल, जैसे हमारे टी शर्ट है तो मैंने लिख दिया टी शर्ट, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। मीडिया में जाकर उसकी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर लीजिए। हाँ, डोमेन होनी चाहिए उसके लिए। हाँ, वो तो एक्चुअली वो वाला लिंक काम नहीं करता है। ये जो फ्री वाले में जब तक होंगे तब तक वो लिंक शेयरेबल नहीं होता है। वही तरीका ये इसमें शेयर करने के लिए आपको ये जो लिंक मिलेगा, जैसे यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं बार बार खोल खोल करके, लेकिन अगर यही वाला लिंक किसी को भेजा जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्री वाली वेबसाइट पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। एक तरीके से इनका जब पैकेज बाई कर लेंगे तब वो लाइव हो जाएगा। तो ऐसे ही आप और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो एक आइडिया होपफुली आप लोगों को मिल रहा होगा कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं। ये सभी ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, एक एक करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। देखो ये दूसरा प्रोडक्ट आ गया। सोल्ड आउट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? सोल्ड आउट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब मैं ये प्रोडक्ट ऐड कर रहा था तो वहाँ पर क्वांटिटी वाले ऑप्शन पे, ये वाले पे मुझे लिखना चाहिए था कि मेरे पास 100 200 कितनी टी शर्ट अवेलेबल है। या तो इस ऑप्शन को ऑफ कर दो, स्क्रीन चली गई ऑफलाइन, आ जाएगी भी। ऑनलाइन जो कैंडिडेट बस 1 मिनट के वेट करेंगे, स्क्रीन एक्चुअली ऑफलाइन शो नहीं हो रही है। ठीक है, डन है। सो बैक टू द स्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वांटिटी 100 कर दिया, मैं इसको अगर सेव कर दूंगा तो अभी यहाँ पे जो सोल्ड आउट लिख करके आ रहा था आउट ऑफ स्टॉक, ये यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा और वो अमाउंट वहाँ पे आ जाएगा। टेक्निकली चला गया है बट अभी वो दिख रहा है, रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। प्रोडक्ट का प्रीव्यू हम लोग इसके प्रोडक्ट के अंदर जाकर यहाँ से भी देख सकते हैं, मोर एक्सेल पे जाकर के। सो अभी भी सोल्ड आउट आ रहा है वैसे। बेटर यही रहता है कि आप इस ट्रैक क्वांटिटी वाले ऑप्शन को ऑफ कर दिया करो, तो इससे फिर ये जो प्रॉब्लम आती है सोल्ड आउट वाली वो वहाँ पे हट जाएगी। वैसे हट इससे भी जाता है लेकिन कहीं कुछ मिसिंग होगा ऑप्शन। जब पूरा फॉर्म फिल करेंगे, एक तरीके से सारी डिटेल फिल करेंगे तो ऑप्शन वहाँ पे दिख जाता है, तो उससे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। सोल्ड आउट फिर से चेक करता हूँ। पहले टी शर्ट, प्रोडक्ट का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी 1 2 फोटोज़, फिर प्रोडक्ट का प्राइस, SKU ट्रैक क्वांटिटी मैंने हटा दिया, उसको मैं हटा देता हूँ। वेरिएशन मुझे देना नहीं है, बाकी सब ओके लग रहा है।
तो अभी सोल्ड आउट का वो जो टैग था ऊपर साइड वो हट गया है, प्रॉपर टी शर्ट यहाँ पर बाई करने का ऑर्डर का ऑप्शन आने लगा है। यहाँ पर भी अगर वो रिफ्रेश करेंगे तो प्रॉपर्ली हट जाना चाहिए। तो वो सोल्ड आउट का जो टैग था वो वहाँ से हट चुका है। तो मतलब डिटेल्स जब आप कंप्लीट फिल करते हो तो ये ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। ऐसे ही आप 10, 20, 50 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट ऐड करने वाला काम होता है इसका जानते हो क्या चार्ज लिया जाता है? जैसे मान लेते हैं मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं और ये मैंने आपको एक काम दे दिया कि प्रोडक्ट्स ऐड कर दो मेरी वेबसाइट पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे और वेबसाइट पर। ये काम है, तो पर प्रोडक्ट का चार्ज लोगे या टोटल क्या एवरेज चार्ज होगा यहाँ पर? क्योंकि उसका लगता है ये काम अगर दे दिया जाए तो कितने भी करके दे दोगे? पूरे काम का एक तरीके से वो उठा लो, काम अपना खुद करो, कई लोगों से करवा सकते हो। एनी आइडिया एनीवन? बाकी लोगों को 100 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और वेबसाइट में, क्या चार्ज होगा? क्यों 5,000 रुपये टोटल, 50 रुपये एवरेज एक तरीके से एक प्रोडक्ट का चार्ज है यहाँ पर। तो ठीक है, 5,000 रुपये में काम ले सकते हो। तो इस तरीके के वर्क आते रहते हैं। सो 50 रुपीज़ एक जेन्युइन चार्ज है। वैसे तो 20-30 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और बाकी 50-100 रुपये तक भी लोग चार्ज करते हैं। तो 50 रुपीज़ तक एक जेन्युइन चार्ज है। यही मैं एक बैच में स्टूडेंट से पूछ रहा था, वो कह रहा था एक प्रोडक्ट ऐड करने का 1,000 रुपये लेंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट में, वेबसाइट में। मतलब उसको इस बात का आइडिया नहीं, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो खुद ही 200 रुपये की है, 300 रुपये की टी शर्ट है, उसको ऐड करने को वो 1,000 रुपया लेगा। तो मतलब ये बिल्कुल ही आउट ऑफ आइडिया वाली बात है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कोई चार्ज वगैरह, तो थोड़ा सा माइंड मेकअप करके आप सोचा करो कि एक्चुअल में चार्ज क्या लेना चाहिए। सेल करके अगर कोई दे देगा फिर तो कंपनी बहुत अच्छा, मतलब उसको तुरंत हायर करेगी वो। हाँ, फिर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर भी 300 रुपये की है, बाकी की कंपनी अपनी जेब से देगी। मतलब 300 रुपये के सेल कराने बाद आप कंपनी 700 रुपये और ले जाओगे। तो 20, 30, 50 रुपये तक एक यूनियन चार्ज है जो कि इस चीज़ का लिया जा सकता है। सो बैक टू द टॉपिक, वेरिएशन अदर इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट्स में आप चाहो तो इन प्रोडक्ट्स को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। डुप्लीकेट मतलब जैसे एक आपने ऐड कर लिया, अब आप इसी को ही डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट कहीं लिखा होगा डुप्लीकेट, इस पे अंदर जा करके तो ऑप्शन मिल ही जाएगा डुप्लीकेट करने का। ये देखो आ रहा डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने से क्या होगा, तीसरा चौथा, जैसे टी शर्ट है तो आपके पास 20 अलग अलग तरीके की टी शर्ट है, लेकिन सबका डिस्क्रिप्शन, सबका टाइटल सब कुछ सेम है, बस इमेजेस अलग अलग है और थोड़ा थोड़ा नाम में बदल जाएगा। तो इसलिए मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन वगैरह सब सेम रहेगा, प्राइस ये सब सेम रहेगा, बस इमेजेस में बदल दिया करूँगा और नेम में चेंज कर दूंगा। तो इसलिए यहाँ पर डुप्लीकेट कर करके भी काम आप कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है हम लोगों के पास। एक्टिव मतलब जो प्रोडक्ट्स लाइव है इस समय, ड्राफ्ट का मतलब जो भी इस समय एडिटिंग में है, अभी वो कंप्लीट एडिट नहीं हुए हैं। आर्काइव मतलब वो कभी एक्टिव रहे होंगे, बाद में आपने उनको आर्काइव कर दिया है कि अब वो सेल के लिए लाइव नहीं है। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से वर्किंग यहाँ पर होती है। प्रोडक्ट्स इस तरीके से आप समझ गए होंगे कैसे ऐड किए जाते हैं। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे, जैसे कोई ऑफर लगाना है, कूपन कोड वगैरह लगाना, वो सब चीज़ें भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें टेक्निकल पार्ट्स में आती जाएंगी। इसके बाद हम लोग बचे हुए टाइम में भी 5-10 मिनट्स का टाइम है हम लोगों के पास। तो अगला पार्ट पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 तक डन हो चुका है यहाँ तक। ये 4 काम जो है ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है स्ट्रिक्टली। आप अपना पूरा दिमाग लगाना है कैसे इस काम को किया जाए। आप चाहो तो यूट्यूब के वीडियोस की हेल्प लो। ये 4 काम 5 काम आप सब लोगों को आज होमवर्क में ट्राई करना है। 2-3 रैंडम प्रोडक्ट्स आप ऐड कर देना। गुरुग्राम जैसे मैंने वेबसाइट आपको बताई हुई है उसकी आप प्रैक्टिस कर लो। ये आपके पोर्टफोलियो में सीधे सीधे वेबसाइट ऐड हो जाएगी। आप ये वेबसाइट कहीं भी क्लेम कर सकते हो कि हाँ ये वेबसाइट मैंने बनाई हुई है, और बस आप इसकी डिज़ाइन को एक बार खुद से बना के ट्राई कर लो, जिससे कि कोई अगर कंपनी आपसे पूछे कि कैसे बनाए तो बताओ जरा, जैसे यही ऑप्शन कैसे लगाओगे। तो अगर आप कहो कि ये वेबसाइट मैंने बनाई है और वहाँ पर ये ऑप्शन कोई पूछ देगा और आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, आप मुस्कुराने लगोगे, तो कंपनी क्या समझेगी? इसका मतलब आप बेवकूफ़ बना रहे हो, आपने कुछ किया या है नहीं, और आप कह रहे हो कि आपने किया है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यही एक छोटा सा ऑप्शन है, इसको लगाना है, कैसे इसको लगाया जाए। हाँ वैसे तो स्लाइडर इसको ट्राई करके देखना, स्लाइडर में लगा करके। इसमें एक बार में 3 इमेजेस आ रहे हैं, ऐसा कैसे स्लाइडर बनता है, इसको एक बार आपको ट्राई करना है। तो gurgrams.com करके जो वेबसाइट है इसको आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस में करना है, जिससे कि आप इसको एज अ रेफरेंस दिखा सको। मैं इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे भी देता हूँ, ये PDF में आपसे शेयर कर दूँगा अभी, तो ये आपको मिल जाए। कल वाली बातें जो है वो सब ऑलरेडी वैसे मेंशन है ही यहाँ पर,
और डिजिटल कल वाली PDF की नीड होगी तो मेरे पास एक लैपटॉप में और सेव है, वहाँ से मैं शेयर कर दूँगा। अभी देखते हैं पेमेंट का ऑप्शन कैसे आता है कि अगर आपको एक्चुअल में सेल करना है तो उसमें वेबसाइट में पेमेंट सेटअप कैसे करोगे। तो अगर आपको मान लेते हैं रियल में वेबसाइट में सेल करना है, कंपनी ने कहा नहीं बिल्कुल हम सीरियस है, हमें सेल करना ही करना है, प्रॉपर वेबसाइट बनाओ, उसको जो है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब सेटअप करो। पेमेंट के वैसे दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कैश ऑन डिलीवरी कि जब सामान आ जाएगा तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और एक होता है ऑनलाइन पेमेंट। ये दोनों ही ऑप्शंस हमें अपनी वेबसाइट में देने हैं। COD भी देना है, अगर कैश ऑन डिलीवरी कोई लेना चाहे, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट भी आप दे सकते हैं। जैसे ये अपनी वेबसाइट है गुरुग्राम्स, इसमें क्या है कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑफ है फिलहाल। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं यहाँ पर, जैसे ऐड टू कार्ट किसी ने किया, चेकआउट पे वो गया, चेकआउट पे जाने के बाद यहाँ पर उसको अपनी डिटेल जैसे ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब फिल करना होगा ऑर्डर के लिए कि कहाँ पे ऑर्डर मंगाना है, अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब दे दीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि आप पेमेंट करिए, रेजर पे करके लिखा हुआ है कि आप पेमेंट फ़ोन पे से, गूगल पे से, UPI से, जैसे मन है वैसे आप पेमेंट करिए, लेकिन पेमेंट करिए। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। क्या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वैसे तो ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ख़राब है। इनका कहना है कि लोग मंगा लेते हैं, 245 रुपये का सामान है, भेजने में ही हमारे कुछ 40-50-100 रुपये लग जाते हैं, बाद में लोग वापस कर देते हैं। एक बार तो इनके साथ एक ने मजाक कर दिया जानने वाले ने, उसने 10 अलग अलग एड्रेस में ऑर्डर मंगा दिया, उन्होंने बेचारों पैक करके भेज भी दिया, और जिसके इसके यहाँ गए उसने सबने मना कर दिया कि मैं तो पता भी नहीं कहाँ लिए चले आ रहे हो, कौन से रुपये कहाँ रुपये नजर ही मत आ जाना। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर का एड्रेस डाल दूँ, मुझे पता हो आपका एड्रेस, या ऑफिस में कोई लेकर के आ जाए यहाँ पर और वो कहे कि आपने ऑर्डर किया है, तो क्या वो ऑर्डर होगा? वो तुरंत वापस कर दिया जाएगा। तो वो वापस जो होता है ना, वो जो कंपनी होती है जो लेकर के जाती है, जैसे ब्लू डार्ट करके कंपनी है, सिप रॉकेट वगैरह, तो वो कंपनी वापस भी लाती है। वापस लाने के फिर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करती है, वो आपसे पूछेंगे भैया ये काम हो गया, क्या किया जाए। तो उनको पता था कई प्रोडक्ट्स उनका ऐसे लॉस हो, उन्होंने कहा वापस ही ना लो, वहीं कहीं फेंक दो, जो मन है वो करो, कहीं वापस मत लाओ। हाँ, कि वापस आने का और चार्ज लग जाएगा, तो हाँ आने जाने के लग जाएगा, प्लस मिला कुछ नहीं, जिससे उन्होंने कहा कि रहने दो। हाँ, वो भी हम लोग लगा सकते हैं, उसके लिए ऐप्स आती है जिनसे हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि वो पहले पिन कोड चेक कर लेगा कहाँ पर मंगाना है। ऐसा नहीं कोई पता लगे उस जगह पे हम भेज भी नहीं पाएंगे, वहाँ पे कोई मंगा ले, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर सेट की जा सकती हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हम लोग देंगे, हम लोग तो फिलहाल दोनों ऑप्शन देंगे, इन्होंने नहीं दिया हुआ है COD और ऑनलाइन पेमेंट का। तो पहले COD वाला ऑप्शन देखते हैं कैसे ऑन किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे मान लेते हैं ये मेरी वेबसाइट है, किसी को ऑर्डर करना है, उसका मन हुआ बाय इट नाउ पे उसने क्लिक किया, तो अभी तो इसमें तो मान लेते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम दिखा रहा है कि अभी वेबसाइट पे ये ऑप्शन ऑन नहीं है। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन करना है, देखो कैसे ऑन करोगे। COD ऑप्शन ऑन करने के लिए आप अपनी वेबसाइट पर वापस से आओगे, शॉपिफाई पे गौर से देखना। यहाँ पर आने के बाद नीचे आना है, जो सेटिंग करके ऑप्शन आ रहा है इस पर जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे। सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट्स करके, दिख रहा है कहीं पर, ये देखो पेमेंट्स, इस ऑप्शन में जाना, पेमेंट्स वाले ऑप्शन में, और पेमेंट ऑप्शन पे जाकर के आपको यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर देना है। तो यहीं पर कहीं पर ढूंढना, कैश ऑन डिलीवरी करके लिखा होगा। सो पेमेंट पे हम लोग आ चुके हैं, ऐड पेमेंट मेथड, कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है। तो आप पेमेंट में आना है, मैनुअल पेमेंट मेथड्स में जाकर के कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि जब कोई पेमेंट कर रहा होगा तो उसको ये ऑप्शन दिखेगा कैश ऑन डिलीवरी का, तो उसको कुछ पेमेंट नहीं करना है, उसको बस कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देना है और ये पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं मैं इसी वेबसाइट पे अपने चेक करके देखता हूँ, बाय इट नाउ पे मैंने क्लिक किया, तो अभी ये ट्रांजेक्शन फेल पता है क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने इनका कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया है। एक तरीके से इनका मुझे कोई पैकेज बाई करना होगा, तो इनका एक चलो प्लान हम लोग बाई कर लेते हैं। 20 रुपये का मिल रहा है तो 20 रुपये की वो करके ट्राई करते हैं। तो जैसे मैं इनका ये वाला प्लान बाई कर लेता हूँ, ठीक।
तो एक महीने का 20 रुपये है, अगले महीने से फिर ज़्यादा चार्ज जाएगा। तो 20 रुपये के ये प्लान बाई करने के लिए सब डिटेल्स जो है ये यहाँ पे फिल करनी होगी। मैं यूपीआई का ऑप्शन ले लेता हूँ और आप अपने फ़ोनपे की जो भी यूपीआई आईडी हो वो यहाँ पे फिल कर देना। एड्रेस वगैरह मेंशन कर देते हैं। ठीक है, आप लोग भी चाहो तो रिचार्ज करवा सकते हो, हालांकि 20 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। एक महीने बाद फिर उसको बंद कर देना, बंद जरूर कर देना, नहीं तो वो एक महीने बाद ऑटोमेटिक चार्ज आपसे ले लेगा। तो बंद कैसे करना वो भी मैं बता देता हूँ। 7,000 रुपये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएंगे, नहीं तो बंद जरूर कर देना। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि रिचार्ज ही मत करवाना, रहने तो सब मत करवाना। अगर आपने बंद किया नहीं फिर आप अगले महीने मेरे पास चले आओ, सर आपने कहा था मेरे अकाउंट से रुपए कट गए। हाँ, कई बार एडवाइस देना गलत भी हो जाता है, तो मेरी एडवाइस यही है कि मत कराना रिचार्ज। मैं इस अकाउंट के एक्सेस दे दूंगा, इस चीज़ प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाली तो मेरे फ़ोन पर रिक्वेस्ट इसकी आ चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या रिक्वेस्ट कैसे आती है। तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट जब आएगी आपके पास वो अमाउंट ज़्यादा शो करेगा, बट वहाँ पे उस अमाउंट से कोई मतलब होता नहीं है, वो चाहे ज़्यादा शो करे। लुक एट द स्क्रीन। जैसे मैंने अपने फ़ोनपे का नंबर यहाँ पे दिया था, तो आप जो भी अपने फ़ोनपे की आईडी यहाँ पर दे देंगे आपके सामने कुछ इस टाइप की रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये देखो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, ऑटो पे रिक्वेस्ट। गौर से देखो ये लिखा हुआ है शॉपिफाई, ऑटो पे के नीचे देखो लिखा हुआ है शॉपिफाई। अमाउंट कितना है 5,000। यहाँ पे लिखा है कि वो 5,000 रुपीज़ आपसे लेगा, बट टेक्निकली वो 5,000 रुपीज़ आपसे नहीं लेगा। वो 5,000 लिखा जरूर है वो, बट वो आपसे 20 रुपये ही लेगा। वो ये कह रहा है कि हम अगले महीने आपसे 5,000 रुपये तक लेना स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 रुपये तक वो लेगा कुछ नहीं। आप यहाँ पे सेट ऑटो पे पे जा करके अपना वो एंटर कर देंगे जो भी आपका यूपीआई का नंबर है, एंड दिस इज डन। तो देखो ये मैंने ऑटो पे यहाँ पे ऑन कर दिया। मेरे अकाउंट से सिर्फ 20 रुपये कटेंगे और एक सिंगल रुपये भी वो कट नहीं करेगा। अब मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। ऑफ करने के लिए क्या करोगे, जब ये आप मान लेते हैं इनकेस अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप ऑफ करने के लिए आप वापस से जाना। यहाँ पर आप देखना आपके फ़ोन पे में एक ऑटो पे करके ऑप्शन आता है, ऑटो पे करके। गूगल पे वगैरह में भी आता है ऑटो पे करके। इस पर आप जाना और आपने जो भी अकाउंट का रिचार्ज कराया उसको यहाँ पे जा करके ऑफ कर देना। ये देखो डिलीट ऑटो पे। तो मैंने अभी का अभी ऑटो पे को ऑफ कर दिया है। तो आसान शब्दों में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 20 रुपये में आपको एक महीने का ऑप्शन मिल जाता है। आप उसी समय ऑप्शन लेना, उसी समय ऑफ कर देना। आपके अकाउंट से सिंगल 20 रुपये के अलावा 1 रुपये को रिचार्ज चार्ज नहीं करेगा, है ना। लेकिन इसको अगर आप करना चाहो तो मेरे सामने ही करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि फालतू में आपके साथ कुछ ऐसा ना हो। तरीका मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर नॉलेज कि ऐसे ऐसे होता है। एक चीज़ आती है उसको बोलते हैं ऑटो पे। मैंडेट वैसे इसका टेक्निकल नाम है मैंडेट। आप में से जो लोग ये चीज़ें नहीं जानते उनकी नॉलेज के लिए है कि अगर हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ बाई करते हैं जिसमें हर महीने रिचार्ज होना है, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है या किसी भी चीज़ का, तो वो इसी तरीके से ऑटो पे सेट हो जाता है कि ऑटोमेटिक हर महीने चार्ज हो जाएगा। ऑटो पे का नाम ही है ऑटोमेटिक रिचार्ज, ऑटो पे। तो जैसे मैंने ऑटो पे यहाँ पे ऑन कर लिया है, तो अभी ये मेरी वेबसाइट पर यहाँ पे शो कर रहा होगा। मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया है वैसे। सो दिस इज डन हेयर। अब मैं इस वेबसाइट पे प्रॉपर अपना काम कर सकता हूँ। मतलब जो ऑप्शन इस पे काम नहीं चल रहे थे वो सभी ऑप्शन अब इस पे ऑन हो गए होंगे। तो इससे आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी कैसे ये वर्किंग होती है। सो ऑल सेट है यहाँ पर। तो अभी मैं वापस अपनी वेबसाइट पे टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या बाय नाउ पे क्लिक हो रहा है। तो अभी जैसे जो वेबसाइट है ये लाइव भी है एक तरीके से, ये मैं शेयर भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इनका प्लान बाई कर लिया है। ये टेक्निकल दिक्कत आ जरूर है, बट ऑटोमेटिकली हट जाएगी। मैं एक दो चीज़ें और चेक कर लेता हूँ।
अभी फ़िलहाल मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके की है, ये इसका नाम है 05D3। ये नाम बदल जाएगा आगे, मैं इस नाम को बदल करके अपना नाम यहाँ पे लगा दूंगा कि tomtest.com या rankkeywordz.com, जैसा भी नाम मैं देना चाहूँ। उसको कोई क्लिक करेगा तो ऐसी कुछ वेबसाइट उसके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। अभी फ़िलहाल ये पासवर्ड मांग रहा है, जबकि मैंने इनका प्लान बाई कर लिया है। तो मेरा अंदाजा है कि भाई एक्टिवेट हुआ नहीं, कुछ देर में एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलो ठीक है, इसके आगे भी कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल मैं इसको प्रॉपर सेटअप करके दिखाऊंगा। तो कल प्रैक्टिस क्लास नहीं है, कल हम लोग शॉपिफाई की बची हुई चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। सो प्लान तो वैसे मैंने इनका बाई कर लिया, बट हो सकता है अभी रिफ्रेश होने में कुछ टाइम ले ले। तो ये वेबसाइट इस तरीके से यहाँ पे चलने लगेगी, बिना पासवर्ड एंटर किए भी वेबसाइट हमारी ओपन होने लगेगी। अभी वहाँ से लोग ऑर्डर कर पाएंगे। तो कल मैं डोमेन कनेक्ट करके बिल्कुल जो फाइनल स्टेज है इसकी, कि एक लाइव रियल वेबसाइट ऐसी दिखती है, ये देखो अभी चलने लगा है फिलहाल। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आने लगे। कोई भी अगर ऑर्डर करना चाहे तो मेरी वेबसाइट पे आकर के ऑर्डर कर सकता है। कैश ऑन डिलीवरी का उसको ऑप्शन दिखेगा। 1635 रुपये का सामान है, अपना वो डिटेल फिल करे, अपना नेम, फ़ोन नंबर वगैरह, और ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो ये मेरी वेबसाइट, इस पर आकर कोई भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। कोई ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये वाली टी शर्ट मंगानी है तो मैंने इस पर क्लिक किया, बाय इट नाउ पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर वो डिटेल वगैरह मांग रहे हैं, डिटेल फिल करके कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट एक तरीके से अब लाइव हो गई है, तो ये चलने लगेगी। कल तक और सही ढंग से लाइव हो जाएगी। तो COD ऑप्शन आप होपफुली समझ गए होंगे, अगर मैंने नोट नहीं कराया तो मैं नोट करा देता हूँ। COD ऑप्शन देखो कहाँ से आता है। कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है, अगर आप फिर से देखोगे स्क्रीन पर, तो उसके लिए देखो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। ये जो सेटिंग का ऑप्शन आता है, पहले इस पर क्लिक करो। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद पेमेंट्स पे जाओ। पेमेंट पे जाने के बाद मैनुअल पेमेंट पे जाओ, मैनुअल पेमेंट पे, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑन कर लिया है। तो टेक्निकली ऑप्शन आता है सेटिंग के अंदर, पेमेंट्स के अंदर, मैनुअल पेमेंट्स करके एक ऑप्शन, वहाँ से आप इस काम को कर सकते हैं। सो होपफुली ये बात भी आप समझ गए हो। कल हम लोग इसका ऑनलाइन पेमेंट कैसे ले सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, कार्ड वगैरह से, वो कैसे सेटअप किया जाता है कि लोग पेमेंट करो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाए, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, 5 मिनट की बात है। शिपिंग वाला भी 10 मिनट का टॉपिक है। पेज डिज़ाइन करना टेक्निकल, तो प्रॉब्ली कल ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ बचेगा तो एक क्लास और इसकी हो जाएगी। इस तरीके से शॉपिफाई टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा। प्रॉपर इसके नोट्स वगैरह आप बना लीजिए। ये टॉपिक है, आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना बड़ा आसान है, आप मोबाइल पर लॉगिन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और बाकी ये वाली जो वेबसाइट है, ये 1 मंथ के लिए चलेगी भी, तो इसको भी मैं अगर पॉसिबल होगा तो इसका एक्सेस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इस पर भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, सो इसके आगे भी कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आप करके मुझे सेंड करिएगा। थैंक यू। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी PDF पे।